इस पूरे मामले की जांच चाहे जिस ओर आगे बढ़े, लेकिन आज पूरे दिन तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं सैफ अली खान पर उन्हीं लोगों ने तो हमला नहीं कराया जो सलमान खान को धमकी देते रहे। एक सवाल ये भी है कि कहीं बॉलीवुड दोबारा उस दौर की ओर तो नहीं बढ़ रहा जब फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का साया मंडराया करता था। सैफ अली खान पर अटैक के मामले में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसका मतलब है हत्या का प्रयास यानी ऐसा अपराध जिसमें किसी व्यक्ति की जान जा सकती थी। सैफ अली खान पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि पुलिस अपने तरीके से इस मामले की पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस ने जो लगभग 15 टीमें बनाई है, जिसमें 8 क्राइम ब्रांच की टीमें जो हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो जो जानकारी प्राथमिक तौर पर शुरुआत में सामने निकल कर आई थी कि पिछले 2 दिनों से सैफ अली खान के घर पर फ्लोरिंग का काम चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे उनसे भी पूछताछ जो की जा रही है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या उन्हीं में से कोई ये शख्स था, इसकी भी जाँच जो है वो की जा रही है। तो मुख्य तौर पर फिलहाल कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस का जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है वहां पर मेड का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, जिसने सबसे पहले उस शख्स को देखा था और उसके चिल्लाने के बाद ही सैफ अली खान अपने बेडरूम से बाहर निकल कर आया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। लेकिन अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पिछले वर्ष 4 अप्रैल को मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। उसके बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और अब सैफ अली खान पर घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ। इस वारदात के जरिए फिर एक बार फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या इन तीनों घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है? अटकलें ये भी हैं कि सैफ पर हुए हमले के तार कहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तो नहीं जुड़े। दरअसल सलमान खान पर जिस काले हिरण शिकार केस में आरोप लगा था उसमें सैफ अली खान भी थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग काले हिरण शिकार केस को वजह बताते हुए ही सलमान को धमकी देता आया है। तो क्या बॉलीवुड पर फिर किसी खतरे का साया मंडरा रहा है? भले ही सैफ अली खान पर हमले के मामले में ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का हाथ ना हो, लेकिन इस मामले के जरिए कई लोग फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मामला उस दौर की भी याद दिलाता है जब मुंबई शहर पर अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां खौफ में जिंदगी जी रही थी। गोपी किशन और साथी जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक मुकेश दुग्गल की 7 मार्च 1997 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1997 में ही जुलाई के महीने में छोटा शकील के शूटरों ने फिल्म निर्माता राजीव राय पर हमला किया। 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या ने तो पूरे देश को दहला दिया था। इसी तरह 21 जनवरी 2000 को राकेश रोशन पर छोटा शकील के शूटरों ने गोली चला दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देश के मेगा सिटी में सबसे सुरक्षित मुंबई है। बस एक घटना से मुंबई सुरक्षित नहीं है, ये कहना सही नहीं। इससे मुंबई की साख खराब होती है। लेकिन मुख्यमंत्री के भरोसे के बावजूद मुंबई में सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूछा, मुंबई में क्या हो रहा है? इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है हमारी गृह मंत्री? उस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? फिलहाल राहत की बात यह है कि सैफ बिल्कुल सेफ हैं। सैफ की बेटी सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ पिता से मिलने अस्पताल पहुंची। घर के बाकी लोगों के अलावा सैफ के दूसरे परिचितों ने भी उनका हालचाल लिया।